नमस्कार, मैं रीत, आपकी होस्ट एवीजे टॉक से। आज हम बात करने जा रहे हैं अध्यात्म के बारे में, ज्योतिष के बारे में, हनुमान जी के बारे में, बालाजी की अपार कृपा के बारे में बात करेंगे। आज हमारे साथ हमारे गेस्ट पंडित जी शुक्ला जी उपस्थित हैं। राम राम पंडित जी। राम राम, जय सीताराम, जय सिया राम। जी। बालाजी महाराज का तो जन्म किष्किंधा में हुआ था, वहीं पर पले बढ़े बड़े हुए। लेकिन इस भारत देश में 5-7 जगह ऐसी है जहां बालाजी की विशेष प्रकार की पूजा होती है। जैसे अयोध्या में हनुमानगढ़ी, प्रयागराज में लेटे हुए बालाजी, चित्रकूट में बालाजी हैं और नासिक में भी बालाजी हैं, दिल्ली में भी बालाजी हैं। इन तमाम जगहों का विशेष स्थान है और बालाजी तो ऐसी कोई जगह नहीं है जहां नहीं है। देश काल मोह विदिशहु माही, कहाउ सो कहा जहां प्रभु नाही। अग जग में सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटे जिमियागी। बालाजी तो वैसे हैं, कण कण में हैं, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां बालाजी विराजमान नहीं। आज के टाइम में बहुत सारे लोग हैं जो दुखी हैं और बहुत सारे लोग हैं जो मतलब कि अपने ही घर में शांति चाहते हैं। वो बालाजी की, हनुमान जी की ऐसी कैसी उपासना करे कि उनके घर में शांति, उनके मन को शांति आ पाए? देखिए, 9 ग्रह हैं। जी। ये जो 9 ग्रह हैं, ये सब बालाजी के अधीन है। जी। जो बालाजी की सेवा करता है, जो बालाजी की पूजा करता है, उसको कोई ग्रह कभी परेशान नहीं करती। चाहे वो राहु हो, चाहे केतु हो, चाहे मंगल हो, चाहे बुध हो, चाहे गुरु हो, चाहे शनि हो, सब बालाजी के अनुचर हैं। अच्छा जी। जो बालाजी की सेवा करता है, बालाजी की पूजा करता है, उसको कोई भी कभी भी कोई ग्रह परेशान नहीं करती। पंडित जी, ऐसा कैसा कोई कुछ छोटा सा उपाय आप बताएंगे जिससे हमारे हर एक भगत कर सके? ये किसी पर्टिकुलर भगत के लिए नहीं होना चाहिए, हर एक भगत कर सके, कोई ऐसा उपाय? जी हाँ। जी। जैसे बालाजी को शनिवार के दिन चोला में जो चमेली का तेल और सिंदूर से लेपन करता है, उसकी बालाजी सारी मनोकामना पूरी करते हैं। मंगलवार के दिन जो घी और सिंदूर का लेपन करता है, बालाजी उसकी सारी मनोकामना पूरी करते हैं। अगर कोई आपको बहुत ग्रह परेशान कर रही है तो बालाजी को नारियल चढ़ाइए, पान चढ़ाइए, जी। चने और गुड़ का भोग लगाइए, बालाजी प्रसन्न हो जाएंगे। बालाजी प्रसन्न हो जाते हैं। बालाजी बड़े दयालु हैं। अगर कोई बच्चा पढ़ाई में कमजोर है, पढ़ने की इच्छा नहीं कह रही है, तो उसके थैले में, उसके झोले में, बैग में, हाँ बैग में केसर और हल्दी की पुड़िया बना के रख दो। जी। बच्चा धीरे धीरे पढ़ने लगेगा, उसका मन पढ़ाई में जाना पढ़ाई शुरू हो में मन जाएगा। लगने लगेगा। जी जी। हाँ। बहुत अच्छा उपाय पंडित जी आपने बताया। और काफी भगत है जो हनुमान जी की सेवा करते हैं, बट उनको एक सही रास्ता नहीं पता होता कि उनका कैसे उपाय करें कि उनको एक अच्छा फल मिल सके, है ना? तो बहुत अच्छा आपने बताया। पंडित जी, एक चीज और हम जानना चाहते हैं, जैसे कि पंडित जी कईयों की शादी में बताया जाता है कि मांगलिक दोष है, तो वो हनुमान जी की कैसी ऐसी पूजा कर सकते हैं, उपाय कर सकते हैं जिससे उनका मांगलिक दोष है वो थोड़ा सा कम हो जाए, धीरे हो जाए? कुछ पंडित जी वो बताइए। अगर जैसे किसी को शादी में अड़चन पड़ रही है, किसी की शादी नहीं हो रही है, दिक्कत पड़ रही है, तो बालाजी को गुड़ और कनक जी का जो है उनके चरणों में रखें। ऐसा 5 जो है मंगलवार या शनिवार करें, उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। जी। वो 5 और 7 मंगलवार उनको करना चाहिए। हाँ, ये उपाय 5 या 7 शनिवार या मंगलवार। ये पंडित जी हनुमान जी के मंदिर में ही उनको रखना चाहिए? जी, हनुमान जी के मंदिर में, हनुमान जी के चरणों में रखना चाहिए और उनको इस चीज मांगलिक दोष से उनको थोड़ा राहत मिल सकती है। जी, राहत मिल और पंडित जी मांगलिक दोष को थोड़ा कम करने के लिए कोई और भी जैसे कोई हवन कुछ ऐसे भी रहता है पंडित जी, वो भी बताइए। हाँ, अगर मांगलिक दोष है तो उसका एक हवन है, एक मंत्र से उसकी हवन होती है, जिससे मांगलिक दोष खत्म हो जाता है। जी जी, ठीक है पंडित जी। उसका एक मंत्र है जो 24 गायत्री उसका नाम है।
ठीक है पंडित जी। जी तो वो मंत्र करने से भी मतलब मांगलिक जो दोष है जी वो जी कम हो जाएगा। कम हो जाएगा और ठीक धीरे है। धीरे नष्ट हो जाएगा। ठीक है। पंडित जी, जो मांगलिक लोग होते हैं जैसे उनका बताया जाता है कुछ एज भी इफेक्ट करती है कि इस एज के बाद उनको शादी करनी चाहिए, या फिर कोई किसी भी एज में वो शादी कर सकते हैं? अगर उनका मांगलिक दोष है, देखिए मांगलिक जो है, ये मांगलिक दोष 4 प्रकार का होता है। जी एक, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। वो किस चरण में है? जी पंडित जी, काफी लोगों को ये चीज पता ही नहीं होती हाँ, कि अगर वो जिस चरण में है उसी चरण के हिसाब से बालाजी की पूजा होगी। अब तो ये जी देखना पड़ेगा कि जो मांगलिक दोष है वो किस चरण में है। वो ज्योतिष के माध्यम से ही जी व्यक्ति जी देख जी सकता है, जी राइट? जी ठीक जी है पंडित जी। पंडित जी, एक चीज और बताइए। जी जैसे उम्र का एक बताया जाता है कि जी ज्यादा एज अगर हो जाए तभी मांगलिक व्यक्ति की जो शादी है वो करनी चाहिए। इसमें ऐसा कुछ आप मानते हो कि ज्यादा एज होने के बाद ही मांगलिक व्यक्ति को शादी करनी चाहिए, या फिर वो पहले भी कर सकता है? कभी संयोग व्यक्ति के जल्दी आ जाते हैं, रिश्ता आ रहा है तो अच्छा रिश्ता मिल रहा है, तो इनमें मांगलिक लोग काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए पहले ऐसा था कि पहले 14-15 साल की उम्र में शादी हो जाती थी, तो जी 27-28 साल पहुंचते पहुंचते उसका जो जोश और क्रोध अपने आप धीरे धीरे कम हो जाता था। जी और अब जो है, जैसे पहले शादी करानी हो, अगर कोई पुरुष है तो उसकी शादी पहले ढाक के पेट से करवाओ, जी तो उसका मांगलिक दोष कम हो जाएगा। अगर कोई लड़की है तो उसकी शादी पहले नारायण से कराओ, शालिग्राम जी से। जी जब उसकी शादी नारायण से शालिग्राम से हो जाएगी तो उसका भी दोष समाप्त हो जाएगा। जी पंडित जी, काफी भक्तों को ये चीज पता ही नहीं होती कि हाँ उनका एक पहले मांगलिक दोष है अगर, तो उनको पहले शादी करनी चाहिए, है ना? जी जी तो बहुत अच्छा पंडित जी आपने ज्ञान दिया है। पंडित जी जी, एक चीज और मैं बीच में पूछना चाहूंगी आपसे। जी जैसे कि कभी मतलब बड़ा सुनने में आता है कि एक व्यक्ति मांगलिक है और दूसरा व्यक्ति नॉन मांगलिक है, जी वो मांगलिक नहीं है, जी तो ऐसे लोगों की शादी का पंडित जी एक मेल बन सकता है कि हाँ, अगर बन मानने? सकता है। जी अगर जैसे लड़की मांगलिक है तो लड़की की शादी पहले नारायण से कराओ, जी शालिग्राम से। जी उसके बाद दूसरे या तीसरे दिन उस लड़के से कराओ, दोष जी खत्म हो जाएगा। अगर लड़का मांगलिक है तो पहले लड़के की शादी ढाक के पेड़ से करवाओ, जी फिर उसके बाद दूसरे तीसरे दिन लड़की से शादी करा दो, तो जी उसका भी दोष सब समाप्त हो जाएगा। मतलब पंडित जी आपका कहना ये है कि चाहे मांगलिक और नॉन मांगलिक व्यक्ति दोनों की आपस में शादी हो सकती है हो उनके सकती गुण ग्रह देख के? है। हाँ, देख के बसाते। जी अगर लड़की है तो शालिग्राम जी से, जी और लड़का है तो ढाक के पेड़ से। शादी जब तक नहीं होगी तब तक दोष नहीं जाएगा। नहीं जाएगा। जी 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 बिल्कुल पंडित जी। और पंडित जी, एक चीज और पता मैं मुझे करना चाहती हूँ। जैसे आजकल काफी सुनने में आता है कि अगर एक व्यक्ति मांगलिक है दूसरा नॉन मांगलिक है, कि अगर उनकी आपस में शादी हो जाती है कि उनकी मतलब डेथ मृत्यु हो जाती है, ऐसा कुछ ये अगर सच है पंडित जी? अगर शादी नहीं होगी, जैसे एक मांगलिक है, जी लड़की मांगलिक है या लड़का मांगलिक है, जी अगर दोनों की शादी हो जाती है और वो लड़की अगर नारायण शालिग्राम से पूजा नहीं कराती, शादी जी नहीं कराती, जी लड़का ढाक के पेड़ से शादी नहीं कराता, तो इसका जो गुण और दोष है वो जाता नहीं है। जी हाँ, वो भविष्य में या तो लड़की के ऊपर आएगा या तो लड़का के ऊपर आएगा, दोष आएगा। जी आएगा। हाँ ठीक है। तभी मतलब उनको एक शादी, जैसे आपने बताया जी, मांगलिक व्यक्ति की शादी होना बहुत जरूरी है। जरूरी है। हाँ, जी जी पंडित जी। और पंडित जी, इसके लिए कुछ एज कुछ बताएंगे आप, कौन सी एज में मतलब शादी करनी चाहिए मतलब मांगलिक अब व्यक्ति को? हाँ, मांगलिक व्यक्ति को तो 20-21 के बाद शादी करना चाहिए। 20 और 21 के बाद? हाँ, ठीक है जी। और कम से मांगलिक कम। व्यक्ति को जैसे उसको पता चल गया अभी वो अविवाहित नहीं है ना, जी, तो उसको छोटे छोटे कैसे उपाय मतलब करते रहना चाहिए कि उसकी शादी में कोई अड़चन ना आए, उसके रिश्ते में कोई अड़चन ना आए? वो बालाजी के सामने कनक और गुड़ का वहाँ अर्पण करे, जी और शनिवार और मंगलवार को जी बालाजी का लेपन करे, बालाजी को भोग लगाए, जी बालाजी की सेवा करे, जी और शिव जी पर जल चढ़ाए, नंदी को कुछ खिलाए, तो जी उसके धीरे धीरे मांगलिक दोष स्वतः नष्ट हो जाएंगे। जी बहुत अच्छी जानकारी पंडित जी आप दे रहे हो। पंडित जी, एक मेरा प्रश्न और है। जैसे आजकल हर एक व्यक्ति, चाहे वो जॉब कर रहा है, चाहे वो बिजनेसमैन है, इवन चाहे वो घर पर भी है, सिर्फ पंडित जी वो उलझन में रहते हैं
मतलब उसको शांति के लिए क्या करना चाहिए, ऐसा कैसा उपाय है उसको करना चाहिए जिससे उसका मन शांत रहे? अगर उसका दिमाग उलझन में है, वो अशांति है, तो इसका मतलब है कि उसके चंद्रमा जो है विपरीत दिशा में है। जी तो उसको शिव जी की सेवा करनी चाहिए। जी शिव जी के ऊपर जल चढ़ाए, नंदी जी के ऊपर जल चढ़ाए, माता जी के ऊपर जल चढ़ाए, नंदी को कुछ भोग में खिलाए, जी। और हो सके तो शिव जी को पंचमेवा का भोग लगाए। तो इसके लिए कोई दिन वार कुछ होता है या फिर हाँ, हर दिन कर सकते हैं पंडित जी? हाँ, प्रयास करे सोमवार के दिन। सोमवार के दिन, ठीक है हाँ, पंडित जी, तो शिव जी की कृपा से उसके सारे जो विघ्न हैं वो दूर हो जाएंगे। दूर हो जाएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी जय आपका हमारे एवीजे टॉक्स में आने के लिए जय और बहुत बहुत अच्छे उपाय बताने के लिए, जो कि हमारे लाइक ऑडियंस को बहुत अच्छा लगेगा। जी। और पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हो, जय हो, जय हो बालाजी महाराज की, जय हो बालाजी महाराज की, जय हो।